खीरे की फसल एक अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। इसकी मांग देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी अधिक है। खीरा साल भर लगाया जाता है क्योंकि ये कम लागत वाली फसल है। साथ ही साथ इस फसल में बहुत ही कम उर्वरक व कीटनाशकों की जरूरत होती है। लेकिन इस फसल में चूहा, गिलहरी आदि कतरने वाले जानवरों या बीमारियों व कीटों से काफी नुकसान हो जाता है। तो कैसे हम अपनी फसल को इन रोगों और कीटों से बचा सकते हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले हम बात करते हैं खीरे के बीज और पौधों का प्रबंधन किस तरीके से कर सकते हैं। खीरे के बीजों का अंकुरण सुनिश्चित करें। एक अच्छी फसल के लिए अंकुरण होना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए किसान भाइयों को कीटों, बीमारियों और चूहों से सावधानी बरतनी चाहिए। फसल की सफलता को बढ़ाएं। किसान भाइयों को खीरे की फसल में लगने वाले कीटों और बीमारियों से काफी नुकसान होता है, इसलिए इनका अच्छे से प्रबंधन करना चाहिए। जैविक कीटनाशकों का ज्यादा उपयोग करें क्योंकि ये लाभकारी कीटों को नुकसान नहीं पहुंचाते और फसल को अच्छा रखते हैं और किसान भाई अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, समय और संसाधन की बचत करें। शुरुआत में रोग लगने पर उसी समय उसका उपचार करें और बाद में व्यापक उपचार से बचें। अगर किसान भाइयों आप खीरे की फसल में चूहे, बीमारियों और कीटों का अच्छे से प्रबंधन करते हैं तो ये प्रक्रिया आपकी आमदनी में 4 चांद लगा देती है। खीरे की फसल और उसके बीजों को चूहों से बचाना अति आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं हम चूहों से किस तरीके से फसल को बचा सकते हैं और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। खीरे के बीजों को वायु रहित डब्बों में रखें और ठंडी में सूखे स्थान पर भंडारण करें ताकि चूहे बीजों को नुकसान ना पहुंचा सकें। किसान भाइयों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, जहां बीज रोपण करें उसके चारों ओर तार की जालियां लगाएं और चूहा नाशक का उपयोग करें। किसान भाइयों, कभी कभी चूहे गहरे बिल कर देते हैं, तो आप चूहों के बिलों को गहरी जुताई करके और छटाई करके उनको समाप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किसान भाइयों इसमें लगने वाली बीमारियों से किस तरीके से हम खीरे की खेती को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, खीरे के अंदर एक रोग लगता है कॉलर रोट। इससे फसल को बचाने के लिए प्रति 100 बीजों में 2 ग्राम ट्राइकोडर्मा वेराइड से बीज उपचार करें और अन्य बीमारियों से बचने के लिए पंक्तियों के साथ साथ 10 किलोग्राम गोबर खाद में 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा वेराइड प्रति एकड़ लगाएं। किसान भाइयों, साथ ही साथ डंपिंग ऑफ रोग व अन्य बीज जनित मिट्टी से उत्पन्न हुए रोगों से बचने के लिए हम ट्राइकोडर्मा एसपी जैसे मल्टीप्लेक्स निसर्ग 10 ग्राम प्रति लीटर या एकोडर्मा 10 ग्राम प्रति लीटर या एल्ड्रम 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर का छिड़काव कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों साथ में अन्य उपचारों की बात करें तो रोग प्रतिरोधक किस्मों जैसे पॉइंसेंट 76, शांग्री-ला, मार्केट मोड 76, सुयोलोंग और डीवा आदि का उपयोग करें व फसल चक्र अपनाकर मृत पौधों के मलबे को साफ करके भी आप फसल को बीमारियों से बचा सकते हैं। अब हम जानते हैं कि कीड़ों से किस तरीके से अपनी खीरे की फसल को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, खीरे में लगने वाले सामान्य कीटों जैसे एफिड्स, थ्रिप्स और ककड़ी बीटल, इन कीटों से पौधों को बचाने के लिए पॉलिथीन से पौधों को ढकें और कीटों व रोगों के लक्षणों पर नियमित रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ कीटों के प्रबंधन के लिए आप नीम का तेल, कीटनाशक साबुन और शिकारी कीड़ों जैसे प्राकृतिक और जैविक कीट नियंत्रण विधियों का भी उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कम से कम करें ताकि जो आपकी लाभकारी कीट है उनको कम से कम हानि हो। रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से बचें जो लाभकारी कीड़ों के लिए हानिकारक है और कीटनाशक प्रतिरोध की ओर ले जाते हैं। इन सावधानियों का पालन करके आप अपने खीरे के बीज और पौध को कृंतकों, बीमारियों और कीटों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं और एक स्वस्थ और उत्पादक फसल सुनिश्चित कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपको कोई भी कृषि समस्या संबंधित सलाह हेतु एक कृषि विशेषज्ञ से जुड़ना हो तो आप हमारी उपज ऐप के माध्यम से उपज डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं।
वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान भाई हमारे कृषि सलाहकार नंबर 9999617999 पर कॉल करें। अगर आपको खीरे की फसल में बीज और पौध का प्रबंधन की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही किसान भाइयों के साथ इसे शेयर करें।